धनतेरस के दिन जहां सभी लोग भगवान विष्णु के धन्वंतरी स्वरूप को पूजते हैं, वहीं पर शाक्त उपासक मां काली को श्री धन्वंतरी काली के रूप में पूजते हैं। इनकी कथा क्या है, आइए इनका श्रवण करें। भगवती आद्या शक्ति के जिस स्वरूप का चित्र आज मैं बना रहा हूँ, ये है रोगों का नाश करने वाली भगवती श्री धन्वंतरी काली। आज से 500 वर्ष पूर्व एक तांत्रिक साधक हुआ करते थे भैरवानंद जी। एक बार एक प्रेत आत्मा का पीछा करते हुए वो एक खाली स्थान पर पहुंचते हैं, जहां पर वो एक नन्ही कन्या को देखते हैं, जो भैरवानंद जी की तरफ देखकर अट्टहास करने लग गई और कुछ देर बाद गायब हो गए। भैरवानंद जी उनके पीछे पीछे जब एक स्थान पर आकर रुक गए, तब वो वहां पर माँ काली की एक दिव्य प्रतिमा देखते हैं। जैसे ही वो माँ काली की प्रतिमा को छूने वाले होते हैं, तभी आद्या शक्ति परमेश्वरी काली साक्षात स्वरूप में प्रकट हो जाती हैं। देवी काली कहती हैं, भैरवानंद, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज से तुम्हारे माध्यम से मैं यहीं पर स्थापित होंगी। भैरवानंद जी देवी काली की उस प्रतिमा को विधि विधान के साथ स्थापित करते हैं और तंत्र अनुसार उनका पूजन करते हैं। कुछ समय बीतने के बाद भैरवानंद जी उच्च तांत्रिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी जाते हैं, परंतु देवी की सेवा का कार्य राजेंद्र चक्रवर्ती नाम के एक ग्रामीण को देकर जाते हैं। जब राजेंद्र चक्रवर्ती भगवती की पूजा अर्चना कर रहे थे, तब उनके मन में माँ काली के प्रति ऐसा प्रेम भाव आया कि वे सब कुछ छोड़कर भगवती के श्री चरणों की सेवा में लग गए। देवी ने एक बार उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे चक्रवर्ती, जाओ नदी में नीम की लकड़ी पड़ी है, उससे मेरी प्रतिमा की पूजा का विधान करो। परंतु चक्रवर्ती तो गठिया के रोग से ग्रस्त थे। धीरे धीरे वो इतने रोगग्रस्त हो गए कि चलना फिरना भी असंभव हो गया। तब माँ काली ने स्वप्न में आकर उन्हें गठिए का इलाज बताया, उन्हें ऐसी दवा बताई जिसको ग्रहण करके उनकी गठिए की बीमारी भी दूर हो गई। और तब से लेकर आज तक ये माना जाता है कि जो भी भक्त माँ के इस स्वरूप के दर्शन करने के लिए जयनगर में जाता है, उसके स्वप्न में आकर भगवती उसके सभी रोगों का निवारण करती हैं। भगवती की इसी स्वरूप को मोवा काली भी कहा गया है, क्योंकि मोवा बंगालीज की एक स्वीडिश है। देवी की ही आज्ञा पर इसका निर्माण हुआ था। जामिनी बाबू नाम के एक भक्त थे, जिनके स्वप्न में आकर माँ ने उन्हें कहा कि कनक चूर चावल और गुड़ से एक मिश्रण तैयार करें और उसका मुझे भोग लगाया जाए। देवी के कहे अनुसार उस मिश्रण को तैयार किया, तब वो एक मिष्ठान के रूप में प्रकट हुआ और उसी मिष्ठान का भगवती को भोग चढ़ता है। कुछ कथाओं में तो ये मृत शवों में भी जान फूंक कर उन्हें भी जीवित कर देती हैं। देवी इतनी शक्तिशाली और जागृत है इस स्वरूप में कि जो भी मनुष्य इनके दर्शन करने जाता है, वो कभी भी खाली हाथ वापस नहीं आता। और इसी के साथ माँ धन्वंतरी काली का चित्र भी पूरा हो गया। आओ आपको इनके दर्शन करवाऊं। प्रचंडा प्रचंडा